अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश रहें जी अपनी अपनी फ़ैमिली के साथ। और मैं भी जी जनाब 6 का टाइम था और मैं बाहर टेरेस पे खड़ी हुई थी। मौसम अच्छा था और गर्मी नहीं थी और अच्छा लग रहा था बाहर खड़े होके, क्योंकि वो जो बादल का एक लग रहा था व्यू, वो बड़ा अच्छा लग रहा था। मेरा ख़्याल है आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स करके। और ये देखें जी, परिंदे इतने खूबसूरत लग रहे थे, इतने अच्छे लग रहे थे। तो फिर मौसम अच्छा था तो खाना भी अच्छा होना चाहिए। खाने तो सारे अच्छे होते हैं, जो दिल से बनाया जाए वो तो वैसे ही बहुत अच्छा होता है, चाहे वो जैसा भी हो। ऐसे ही है ना। जी जनाब, मैं बना रही हूँ आलू का पराठे। आलू के पराठे इसलिए बना रही थी कि मौसम अच्छा था और कुछ डिफरेंट खाने को दिल कर रहा था, तो मैंने कहा चलें समोसा ना सही, आलू का पराठा ही सही। ऐसे ही है ना। और आलू का पराठा बनाना कोई इतना मुश्किल नहीं, बड़ा आसान है। लेकिन एक टिप मैं आपको ज़रूर दूँगी, आप भी प्लीज़ ज़रूर ऐसे कीजिएगा। पहले मैं नहीं करती थी, जब से मैंने ये बनाना शुरू किया तो मुझे आइडिया हो गया कि आलू के पराठे कैसे बनाते हैं और सही कैसे बनते हैं। आलू हमेशा प्रेशर कुकर में बॉईल करने चाहिए और वैसे भी बड़े वो सॉफ्ट हो जाते हैं और बड़े मज़े के आलू के पराठे जो हैं वैसे भी बहुत अच्छे बनते हैं। और आप वैसे बॉईल करते हैं वैसे भी अच्छे बनते हैं, लेकिन जो प्रेशर में आलू बिल्कुल वो बहुत अच्छे बनते हैं। प्लीज़ आप एक दफ़ा ज़रूर बनाइएगा। और जी जनाब, आप भी आएँ और खाएँ हमारे साथ भी। तो मैं बना रही हूँ और मेरे हस्बैंड कह रहे हैं मुझे भूख लगी हुई है, तो मैंने कहा बस 2 मिनट दें, मैं बस अभी तैयार करती हूँ, क्योंकि मैंने बटर वगैरह पहले ही तैयार करके रखा होता है और फिर इतनी मुश्किल नहीं होती कुछ भी काम करने से ना। वो फ्रिज में अगर चीज़ें पड़ी हुई, ये देखें जी पेप्सी तो लाजमी है ना। ऐसे ही है ना। वैसे कुछ लोग हैं जो नहीं पीते, लेकिन मैं तो भाई लाजमी, मेरा तो गुजारा ही नहीं है। और मैंने अपने हस्बैंड को भी, मेरे बच्चे भी, हम लोग, हालांकि डॉक्टर मना करते हैं कि ना पियो, ऐसा है वैसा है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, नहीं जाती आदत। जी जनाब, ये देखें जी मेरे पराठे कितने अच्छे लग रहे हैं, बड़े अच्छे। ये देखें मेरे हस्बैंड मेरी तारीफ़ कर रहे थे और मेरा बेटा भी मेरी तारीफ़ कर रहा था, मेरी नहीं मेरे पराठों की, कि बहुत अच्छे बने हैं। और ये गरम जी जनाब, कुछ चीज़ें होती हैं जो कभी कभी खानी भी चाहिए और मज़े की भी लगती हैं। हमारे टाइम में तो हम तो चाय और साथ आलू का पराठा बहुत अच्छा लगता था और बड़ा मज़ा आता था खाने का। अब भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप जितना मर्ज़ी दूसरी चीज़ें खा लें, मगर जब तक आप रोटी और ये चीज़ें नहीं खाएंगे तब तक मज़ा नहीं आएगा। खाना खा के हम लोग फिर बाहर आ गए थे और सोच रहे थे क्या करना चाहिए। मैंने कहा चलें चाय पी के फिर बाहर चलते हैं, कुछ थोड़ी सी ग्रॉसरी करनी थी, वो करके आते हैं। कुछ ख़ास नहीं, इतनी थोड़ी सी बस। और मौसम बड़ा अच्छा, व्यू भी बड़ा अच्छा लग रहा था। ये जनाब हम लोग जा रहे हैं अब बाहर। बाहर लिफ्ट तो अभी खुली नहीं है और देख रहे हैं क्यों नहीं खुली। और मैं बस चलते चलते कुछ सोच रही थी कि क्या क्या ख़रीदना है, क्या क्या नहीं ख़रीदना। ये जनाब हम लोग बाहर आ गए। अब मैं मैकडॉनल्ड खुलने का इंतज़ार कर रही हूँ कि कब खुलेगा। ऐसे ही है ना, होता है ना, कुछ चीज़ें वो कहते हैं ना शिद्दत से पसंद होती हैं, और मुझे शिद्दत से मैकडॉनल्ड पसंद है। और मैं बस, वो मेरे दिल में है कि बस जब तक वो खुलेगा नहीं ना तब तक वो बस मैं बातें करती रहूँगी। ये जनाब अभी हम अपनी सोसाइटी में हैं और अभी बाहर निकल रहे हैं, अभी बाहर निकले नहीं हैं। जी जनाब, और आप लोगों की लाइफ कैसी चल रही है? अल्लाह पाक आप लोगों को ज़िंदगी दे, सारी वो नेमतें दें और सारी खुशियाँ दें। ये तो दुआ करनी चाहिए, किस वक्त किस घड़ी दुआ कबूल हो जाए ये तो अल्लाह ही जानते हैं। जी जनाब, हम लोग बस अपने घर के करीब ही बस मार्ट था, वहाँ पे आ गए। कुछ ग्रॉसरी इतनी ज़्यादा नहीं थी, कम थी, और मुझे कुछ एक दो चीज़ें किचन के लिए भी देखनी थी। ख़रीदनी नहीं थी, देखनी थी, और ख़रीदूँगी बाद में। और कुछ ज़्यादा तो मैं, अगर ऐसा वैसा हो तो मैं अपने हस्बैंड को बोल देती हूँ कि चलें आप ले आएँ, आप ख़रीद लें, आप कुछ लें। फिर वो ऑफ़िस से आते हैं थके हुए, तो मैं खुद ही जाती हूँ और लेके आती हूँ। ऐसे ही है ना, जो ख़वातीन शॉपिंग कर सकती हैं वो मर्द नहीं कर सकते, उन बेचारों की बस की बात नहीं है। 10 दफ़ा चीज़ लाना और 10 दफ़ा वापस करवाना है, ऐसे ही है ना। वो बस पीछे-पीछे घूम सकते हैं, ऐसे ही है। तो वो जी जनाब, मैं यहाँ पे मेकअप देख रही थी। वैसे मैं करती नहीं, बहुत कम करती हूँ। मैं देख रही थी, मैंने कहा चलें आप लोगों को भी दिखाती हूँ। लेकिन मैंने 3 नेल पॉलिश ले ली थी, मुझे अच्छे कलर लगे और मैंने वो ख़रीद लिए। लाइट कलर थे, लेकिन ये था कि चलें सूटों के साथ मैच करने होते हैं ना, तो फिर लगाना होता है। तो मैंने कुछ और चीज़ें लेनी थी, फिर मैं आगे चली गई। और बस जनाब, कुछ इतनी ख़ास नहीं। जो कपड़े धोने वाला सर्फ़ है ना, सर्फ़ एक्सेल, सबसे अच्छा मुझे वही लगता है, कपड़ों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं इस्तेमाल करती हूँ। हर बंदा अपने अपने घर में कोई कुछ इस्तेमाल करता है, कोई कुछ इस्तेमाल करता है। ऐसे ही है ना, जो जिसको सूट कर जाए वही बात होती है।
जी, तो जनाब बस मेरे हस्बैंड कह रहे थे जल्दी जल्दी करो, मैं थका हुआ हूँ क्योंकि ज़ाहिर है वो ऑफ़िस से आए थे, तो मैंने फिर आते ही उनको बोल दिया, खाना वाना खा के हम लोग बाहर निकल आए और मैंने अभी चाय भी नहीं पी। और मैं बस वो खाना खाने के बाद तो वैसे ही कुछ लोगों जो चाय पीते हैं ना, उनकी आदत होती है कि वो खाना खाने के बाद फ़ौरन चाय पी लेते हैं, और मुझसे बिल्कुल भी कुछ ख़रीदा नहीं जा रहा था क्योंकि मैंने चाय नहीं पी थी। और अगर मैं चाय पी लूँ फिर मेरी बस वो हो जाती है ना। वैसे एक बात है कि ये काम जो है ना ख़वातीन तसल्ली से कर सकती हैं, मर्द बेचारे तो नहीं कर सकते, उनकी तो बस हो जाती है। वो तो कहते हैं पता नहीं आप लोग कैसे कर लेती हो, एक एक चीज़ ऐसे ऐसे दिमाग में आप लोगों के कैसे चलती रहती है, ये भी याद रहता है। वैसे ये बात है कि हमें हर एक चीज़ का पता होता है, कौन सी चीज़ कब ख़त्म होनी है, कौन सी लानी है, कौन सी नहीं लानी है, हमें बताने की ज़रूरत नहीं होती घर में। और वैसे भी घर में चीज़ों का मेरा तो ख़्याल है कि ले आना सबसे अच्छी बात होती है, क्योंकि फिर बंदा बाद में ना, मेरी जैसी बंदी तो मुझे बड़ी उलझन होती है। अच्छा यार ये भी ख़त्म हो गया, वो भी ख़त्म हो गया। अब फिर ये होता है कि एक एक चीज़ करके जो ख़रीदना ना, वो थोड़ा सा मुश्किल तो होता है, लेकिन आदत पड़ी होती है ना, फिर बंदा ख़रीद लेता है। जी, तो जनाब बस कुछ थोड़ा-सा सामान रह गया था और मैंने बस वो ख़रीद लिया था, और केचर वग़ैरह देख रही थी और कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। फिर मैं ऊपर आ गई थी, ऊपर वाले फ्लोर में, और ऊपर आके मैंने ये देखा और मुझे बहुत अच्छे लगे। फिर मैंने कहा चलिए अगर मुझे अच्छे लगे तो आपको भी मैं दिखाती हूँ, आपको कैसे लगे प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। और मैंने पहले भी से भी इनसे काफ़ी चीज़ें ख़रीदी हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी और बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं इनके पास। और वैसे भी वही बात आ जाती है, हर व्लॉग में चलती है जी, अपनी अपनी पसंद होती है। यहाँ पे जनाब मुझे मिट्टी के बॉल चाहिए थे जिसमें मैं आटा वगैरह रख सकूँ, और ये मैंने पहली दफ़ा देखा है मिट्टी का, क्या कहते हैं, तवा जिस पे रोटी बनाते हैं। और मैंने फिर उन्हें बोला कि प्लीज़ मुझे दिखाएं ये क्या चीज़ है, क्योंकि और ये मैं बॉल भी देख रही थी, और बॉल इनके पास जो है वो कह रहे थे कि नहीं ये ठीक नहीं है, आप ये रहने दें, अभी जब दोबारा नई कलेक्शन आएगी तो आप फिर देख लीजिएगा। मैं कहा चलें ठीक है। और यहाँ पे कप भी आए थे नए, और मैं देख रही थी, मैंने अपने किचन के लिए लेने थे, क्योंकि वो मेरे जो कप हैं वो आपको पता है ना कि नई नई जो क्रॉकरी होती है ना वो ज़्यादा अच्छी लगती है, अच्छा लगता है। और चाय बिना तो वैसे भी आपको पता ही है ना। हाँ जी, ऐसे ही है। जी जनाब, मैंने बस देख रही थी, मैंने एक दो चीज़ें ख़रीदी भी थी। ये जनाब मुझे तवा मैंने देखा जब, और मैंने कहा ये इस पे रोटी कैसे बनती होगी, मुझे तो बहुत हैरानगी हुई। वो कहते नहीं ये मैम नया आया है तो आप भी प्लीज़ ट्राई कीजिए, लेकिन मैंने ख़रीदा नहीं। मैंने कहा चलें फिर अगली बार सही। तो फिर हम लोग ने सारी चीज़ें ख़रीद ली। अब हम लोग वापस जा रहे हैं अब घर की तरफ। तो खाना वाना तो वैसे खाया हुआ था, कुछ भी ऐसा और खाना पीना नहीं था। तो बाहर आ गए, बाहर आके क्या करना था, कुछ भी नहीं। यही कुछ होता है ना, छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं यार, हर चीज़ में अपनी खुशियाँ ढूंढनी चाहिए। गम तो वैसे भी बहुत मिलते हैं, लेकिन खुशियाँ भी ढूंढनी चाहिए, ऐसे ही है ना। और हम लोग अपनी सोसाइटी में वापस आ गए, और वापस आके क्या करना था, घर आके क्या करना होता है, छोटे छोटे काम होते हैं। आते ही पहले मैंने अपनी चाय रख दी। हाँ जी, जिसको बोलते हैं ना चाय रख दी जनाब। चाय इसके बगैर गुजारा नहीं है हमारे जैसे बंदों का। ऐसे ही है ना। और वैसे भी अच्छा, चाय एक ऐसी चीज़ है, जब आप सब बैठे हों चाय पिएं, कुछ हो, अच्छा यार चाय बना के लाऊं, अच्छा चाय बना के लाऊं, अगर कोई घर आ जाए तो अच्छा आप चाय पानी पिएंगे, और आए जनाब आप भी मेरे से चाय पिएं। और क्या करना है, ये मैं आपको अपनी नेल पॉलिश दिखा रही हूँ, नेल पेंट्स, और ये अच्छे लग रहे थे मुझे, तो मैंने कहा चलिए आपको भी दिखाती हूँ। बाकी मेरे पास काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पड़ी होती हैं जो मैं इस्तेमाल नहीं करती। ये जनाब मैंने जो थोड़ी सी ग्रॉसरी ख़रीदी है, क्योंकि मैं ले आती हूँ ऑलरेडी, और बस ये कुछ चीज़ें ख़त्म हुई थी, मैं लेके आई हूँ। और इसके बाद क्या करना होगा, ये टिशू रोल खोल रही हूँ और इसको मैंने किचन में लगाना है। मैं क्योंकि ज़ाहिर है जब बंदा हाथ वगैरह वॉश करता है तो फिर बार बार आपको पता ही ना इस्तेमाल की जो मसला बन जाता है। जी जनाब, मेरी वीडियो आपको कैसी लगी आप प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।